हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 चैप्टर नोइंग अवर नंबर्स एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको दिया हुआ है। ए बुक एग्जीबिशन वाज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड एट द काउंटर ऑन द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे वाज रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे देखो क्या हुआ है कि एक स्कूल में एग्जीबिशन हुई है, ठीक है। तो वहां पे 4 days टिकट सोल्ड करी गई है। तो फर्स्ट डे जो टिकट सोल्ड करी गई है वो कितनी करी गई है? 1094। सेकंड डे जो टिकट सोल्ड करी गई है वो कितनी करी गई है? 1812। जो थर्ड डे टिकट सोल्ड करी है वो कितनी करी? 2050। एंड फाइनल डे हमारी जो टिकट सोल्ड हुई है वो कितनी हुई है? 2751। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कि चारों दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई है। तो टोटल नंबर पूछा तो क्या होगा वहां पे? देखो आपको क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है, जब भी टोटल पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे। तो देखो फर्स्ट डे कितनी टिकट सोल्ड हुई है, यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है 1094, ठीक है। सेकंड हम क्या लिखेंगे? टिकट सोल्ड ऑन सेकंड डेज। तो जो सेकंड डेज हमारी जो टिकट सोल्ड हुई है वो कितनी हुई है? 1812। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1812। तो सेम ऐसे ही हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे टिकट सोल्ड ऑन थर्ड डे। तो देखो थर्ड डे जो टिकट सोल्ड हुई है वो कितना हुई है? 2050। यहाँ पे हमने लिख दिया 2050। सेम एज इट इज हम लिख देंगे टिकट सोल्ड ऑन फाइनल डे। देखो फाइनल डे जो टिकट सोल्ड हुई है वो कितनी हुई है? फाइनल डे जो टिकट सोल्ड हुई है वो कितनी हुई है? 2751। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड। आपसे कहा गया है कि चारों दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई है। तो हम चारों दिन का पूछा है इस क्वेश्चन में, तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, सिंपल। तो हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 4 और 2 6, 6 और 1 7, 9 और 1 10, 5 15, 15 और 5 20। यहाँ पे 8 और 2 10 हो गया, 10 और 7 17, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड हुई है वो कितनी हुई है? 7707। तो हम इसको लिखेंगे किस तरीके से? जो देखो कुछ भी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, स्टेटमेंट कभी भी लर्न करने की जरूरत नहीं। जो भी कुछ स्टेटमेंट होती है वो आपको क्वेश्चन में से ही बनानी होती है, ठीक है। तो देखो क्या पूछा गया था? टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो सेम हम एज इट इज यहीं से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 days। तो चारों दिन कितनी टिकट सोल्ड हुई है? तो कितनी हुई है? जैसे कि हमने यहाँ पे करा है 7707। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर। ही हैज सो फार स्कोर्ड 6980 रन्स इन टेस्ट मैचेस। He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो शेखर है वो एक फेमस क्रिकेट प्लेयर है, ठीक है। He has so far scored 6980 रन। तो उसने जो शेखर है उसने कितना रन स्कोर करा है? 6980 रन उसने स्कोर करा है, ठीक है, टेस्ट मैचेस में। He wishes to complete 10,000 runs। तो वो क्या चाहता है? कितने रन कंप्लीट करना चाहता है? वो 10,000 रन कंप्लीट करना चाहता है, ठीक है। हाउ मेनी मोर रन्स डज ही नीड? तो इसमें यह पूछा गया है कि उसे कितने रन्स की और जरूरत है कि उसके 10,000 रन्स कंप्लीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे? देखिए क्वेश्चन से ही समझ आ रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपको 10 रन्स की जरूरत है, आपने 5 रन्स बनाया, तो आपको कितने रन्स की और नीड है? तो आप क्या करोगे? 10 में से 5 माइनस कर दोगे तो 5 रन्स की और नीड है। तो सेम एज इट इज यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रन्स अचीव। तो देखो वो कितना रन हासिल करना चाहता है शेखर? 10,000। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10,000, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे रन स्कोर कि उसने रन कितने स्कोर करे हैं शेखर ने। तो जो शेखर ने रन स्कोर करे हैं वो कितने करे हैं? 6980। तो अब उसे कितने रन की और नीड है? तो यहाँ पे लिखेंगे ही नीड मोर रन्स। तो उसे कितने रन की नीड है? तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करके आप पता लगाओगे, ठीक है।
तो जीरो में से जीरो माइनस करेंगे, जीरो आ जाएगा, जीरो में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 2, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 में से 9 माइनस करेंगे 0, 9 में से 6 माइनस करेंगे 3। तो देखिए उसे कितने रन की और जरूरत है कि उसके जो रन है वो 10,000 रन कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया वो क्या है, 3020। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है आपको, इन एन इलेक्शन द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक सक्सेसफुल कैंडिडेट है जिसको कितने वोट्स मिले हैं, 5,77,500 वोट्स मिले हैं, एंड हिज नियरेस्ट मतलब जो उसके साथ में जो खड़ा था, ठीक है, उसको कितने वोट्स मिले हैं, 3,48,700 वोट्स मिले हैं। बाय वोट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे उनका मार्जिन बताना है कि जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो कितने वोटों से जीता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेती हूं, नंबर ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट वोट। तो जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के जो वोट्स थे वो कितने थे, 5,77,500, ठीक है। अब हम किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ जो नियरेस्ट, जो उसके साथ में जो खड़े हुए थे उसके कितने वोट्स थे, नंबर ऑफ नियरेस्ट राइवल वोट्स। तो उसके कितने वोट्स थे, 3,48,700। तो यहां पे क्या बताना है आपको, मार्जिन बताना है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मार्जिन बिटवीन देम, कि उन दोनों के बीच में कितना मार्जिन आया, कितना डिफरेंस आया। तो हम क्या करेंगे, जब भी डिफरेंस पूछा जाता है, मार्जिन पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, 0 0, 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे, 15 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, 6 में से 4 माइनस करा 2, 5 में से 3 माइनस करा 2। तो वहां पे जो मार्जिन आया है इन दोनों के बीच में वो कितना क्या आया, 2,28,800। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड वर्थ ₹2,85,891 इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। तो देखो यहाँ पे जो कीर्ति बुक स्टोर है वहां पे जो फर्स्ट वीक है, वहां पे फर्स्ट वीक, जून के फर्स्ट वीक में कितनी बुक सोल्ड करी गई है, कितनी करी गई है, 2,85,891 रुपीज की बुक सोल्ड करी गई है तब फर्स्ट वीक में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंड बुक्स वर्थ ₹4,07,68 इन द सेकंड वीक। तो सेकंड वीक में जो बुक सोल्ड करी गई है वो कितनी करी गई, कितनी रुपीस की बुक सोल्ड करी गई है, 4,07,68, ठीक है। और हाउ मच वो सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो देखो सबसे पहले हम यहां तक सॉल्व करते हैं, इसे आगे हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, हाउ मच वो सेल फॉर द 2 वीक्स टुगेदर। तो एक में उन्होंने कहा है कि दोनों वीक्स में कितनी बुक सोल्ड करी गई है, कितना सेल करा गया है 2 वीक्स को आपस में मिलाकर, ठीक है। तो हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक। तो देखो फर्स्ट वीक में कितनी बुक सोल्ड करी गई है, हम वो लिखेंगे 2 लाख, यहाँ पे रुपीज है तो हम रुपीज लिखेंगे, ठीक है, 2,85,891। सेम एज इट इज लिख देंगे बुक सोल्ड इन सेकंड वीक्स। तो सेकंड वीक्स में कितनी बुक सोल्ड करी गई है, सेकंड वीक में कितनी बुक सोल्ड हुई है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में मेंशन दिया हुआ है आपको 4 लाख, ये भी रुपीज में है, 4,07,68। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल बुक सोल्ड इन टुगेदर, ठीक है, कि दोनों में मिलाकर कितनी बुक सोल्ड की गई है। तो हम क्या कर देंगे, जब भी टोटल पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इनको प्लस कर लो, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 8 और 1 9, 9 और 7 16, 5 और 1 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 4 और 2 6। तो यहाँ पे दोनों को मिलाकर क्या आया है कि टोटल बुक सोल्ड इन टुगेदर दोनों वीक्स में कितनी बुक सोल्ड हुई है, 6,86,659 रुपीज, ठीक है। अब आगे देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर, कि कौन से वीक में सबसे ज्यादा सेल
हुई है, ठीक है। तो कौन से वीक में सबसे ज्यादा, ये देखो फर्स्ट वीक में तो ये हुई है 2,85,891 रुपीज की, ठीक है। और सेकंड वीक में जो सेल हुई है वो कितने रुपीज की हुई है, 4,07,68 रुपीज की। तो कौन से वीक में सबसे ज्यादा सेल हुई है, आपको पता है ग्रेटर नंबर क्या है हमारा, ये है सबसे ज्यादा ग्रेटर सेकंड वीक में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकंड वीक was the sale greater, ठीक है। अब देखो आगे क्या पूछा है, एंड बाय हाउ मच, कि कितनी ज्यादा सेल हुई है सेकंड वीक में। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हाउ मच बोला है कि कितनी ज्यादा सेल हुई है, तो डिफरेंस पूछा है ना उसने। तो हम अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहां से थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ, ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए। अब इसमें बोला गया है बाय हाउ मच, अब हम ये वाला पार्ट करेंगे कि कितना जो सेल है कितनी ज्यादा हुई है सेकंड वीक में फर्स्ट वीक से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बुक सोल्ड इन सेकंड वीक, कि सेकंड वीक में कितनी बुक सेल हुई है, 4,07,68, ठीक है। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, सॉरी बुक सोल्ड इन फर्स्ट वीक, की फर्स्ट वीक में कितनी बुक सोल्ड हुई है हमारी, 2,85,891 रुपीज की बुक सोल्ड हुई है। अब इसने बोला बाय हाउ मच, कि कितना ज्यादा डिफरेंस, कि कितना डिफरेंस आया है, कि सेकंड वीक में कितनी ज्यादा सेल हुई है फर्स्ट वीक से। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, मतलब माइनस करके पता लगाएंगे कि कितनी ज्यादा सेल हुई है सेकंड वीक में। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा, 6 में से 9 माइनस हो नहीं सकता, तो हम यहाँ से बोरो लेंगे, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में से 8 माइनस में से बोरो ले लेंगे, 16 में से 8 माइनस करेंगे 8, 9 में से 5 4, 9 में से 8 क्या 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो कितनी रुपीज की सेल हुई है, कितनी रुपीज ज्यादा सेल हुई है सेकंड वीक में, 1,14,877 रुपीज की सेल हुई है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोर बुक्स सोल्ड इन सेकंड वीक, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन हमारा सेकंड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट 6, 2, 7, 4, 3 ईच ओनली वंस। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, कि आपको डिफरेंस फाइंड करना है। किसके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर, कि ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। और जो नंबर दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इसमें क्या कहा गया, दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट। यहाँ पे आपको डिजिट दी हुई है, देखो जो कॉमास में होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डिजिट कहते हैं। जैसे 6 कॉमा, इसे हम 6, 2, 7, 4, 3 कहा जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इनके सबके बीच में क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसको यूज करके, इन डिजिट का यूज करके आपको नंबर बनाना है। क्या नंबर बनाना है, पहले आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, फिर आपको इसी डिजिट का यूज करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, और फिर आपस में उन दोनों का आपको क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ग्रेटेस्ट नंबर, कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हम 7 लेंगे, फिर 6, फिर 4, फिर 3, 4, फिर क्या लिखेंगे हम, 4, 3, 2। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर। अब इस इन्हीं डिजिट से हम क्या बनाएंगे, स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर क्या है, पहले हमारे डिजिट देखो 2, उसके बाद 3, 4, 6, 7, फिर इनका क्या फाइंड करना है, हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफरेंस लिख देंगे, ठीक है। तो डिफरेंस में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, हम बोरो लेंगे, 12 में से 7 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, दोबारा हम बोरो लेंगे, 12 में से 6 माइनस करेंगे 6, 3 में से 4 माइनस नहीं हो सकता, तो 13 में से हम 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या आया 9। तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे 2, 7 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो जो डिफरेंस आया इन दोनों के बीच में वो कितने का आया है, 52,965 का आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ए मशीन ऑन एन एवरेज मैन्युफैक्चर 2825 स्क्रू ए डे। तो एक मशीन है जो कि क्या करती है, एक दिन में कितना स्क्रू बनाती है, 2825 स्क्रू बनाती है, ठीक है। हाउ मेनी स्क्रू डिड इट प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो इसमें यह कहा गया है कि जनवरी मंथ में वो कितना स्क्रू प्रोड्यूस करेगी। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे स्क्रू ए मशीन
screw manufacture इन ए डे। तो एक दिन में वो कितना स्क्रू बनाती है? 2825। अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इट प्रोड्यूस इन जनवरी मंथ। तो देखो जनवरी मंथ में कितना प्रोड्यूस करेगी? तो देखिए जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31 डेज होते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब वो एक दिन में इतना बनाती है तो 31 डेज में कितना बनाएगी? तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जब भी टोटल नंबर पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? एडिशन करते हैं ना। डिफरेंस पूछा जाता है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक दिन का पूछा गया, एक दिन का बताया गया कि एक दिन में वो इतना स्क्रू बनाती है, तो 31 डेज में कितना स्क्रू बनाएगी? तो हम क्या कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 2825 को हम 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वही आता है। 3 को 5 से करेंगे 15, 3 2 6 और 1 7, 3 8 24, 3 2 6 7 8। हम इनको प्लस कर देते हैं। 5 और 2 7, 8 में 7 प्लस करेंगे, क्या आएगा? 15, 15 का 5, हम यहाँ पे कैरी लगा देंगे। 4 और 2 6 और 1 7 8। तो वो जनवरी मंथ में कितना स्क्रू प्रोड्यूस करेगी? 87,575। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ए मर्चेंट हैड ₹78,592 विद हर। She placed an order for purchasing 40 radio sets at ₹1,200 each. How much money will remain with her after the purchase? तो देखो आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक मर्चेंट है, उसके पास कितने रुपीज है? 78,592 रुपीज है। ठीक है, उसने जो क्या करा है? 40 रेडियो का ऑर्डर दिया है। तो एक रेडियो की जो आपको कॉस्ट दी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ईच मीन्स एक। तो एक रेडियो की जो कॉस्ट दी हुई है वो कितनी दी हुई है? 1200 रुपीज दी हुई है। ठीक है, और जो उसने ऑर्डर करा है वो कितने रेडियो ऑर्डर करा? 40 रेडियो का ऑर्डर करा। ठीक है, हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेजिंग। तो आपको देखो क्वेश्चन में ये बताना है कि रेडियो को परचेज करने के बाद उसके पास कितने रुपीज बचे हैं, कितनी मनी बची है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वन रेडियो की। एक रेडियो की कॉस्ट कितनी थी? तो एक रेडियो की कॉस्ट कितनी है हमारी? यहाँ पे 1200 रुपीज है। ठीक है, और उसने ऑर्डर कितने का दिया? 40 रेडियो का ऑर्डर दिया। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 40 रेडियो का जो 40 रेडियो की कॉस्ट है वो कितनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 40 रेडियो की। 40 रेडियो की कॉस्ट कितनी है? तो हम इसको क्या कर देंगे? 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा ना कि 40 रेडियो की कॉस्ट कितनी है। तो जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। जीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। ठीक है, 4 को 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 48,000 आ जाएगा। तो इतनी जो 40 रेडियो की जो कॉस्ट है वो कितनी हुई? 48,000 हुई। तो ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ कि 1200 को मैंने किससे मल्टीप्लाई करा? 40 से मल्टीप्लाई करा। तो किसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 48,000 रुपीज आ गई। ठीक है, उसके बाद जो हम क्या लिखेंगे? मर्चेंट के पास मनी कितनी थी? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? मर्चेंट हैव मनी, कि उसके पास कितने रुपए थे? उसके पास कितने रुपए थे? 78,592 रुपीज थे। और उसके अब उसने क्या करा? उसमें से उसने 40 रेडियो उसने परचेज कर लिए। ठीक है, तो 40 रेडियो की कॉस्ट कितनी थी? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्पेंड विथ हर, कि उसने कितना खर्च कर दिया? कितने रुपीज उसने खर्च कर दिया? 48,000 रुपीज उसने क्या कर दिया? उसने खर्च कर दिया, क्योंकि 48,000 रुपीज के उसने रेडियो ले लिए। तो अब इसने पूछा है कि उसके पास कितने रुपीज बचे? किसके पास? मर्चेंट के पास। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? लेफ्ट मनी, कि कितने रुपए उसके पास बचे। तो जब हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस करके हमें पता चल जाएगा कि मर्चेंट के पास कितने रुपीज बचे हैं। तो हम यहाँ पे 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 9 में से 0 माइनस करेंगे 9, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5, उसके बाद 8 में से 8 0 माइनस कर 8 में से 8 माइनस करेंगे 0, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3। तो देखो उसके पास जो मनी बची है वो कितनी बची है? 30,592 रुपीज। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7,236 बाय 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 56। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है, उसको क्या करना था? 7,236 को उसने 65 से मल्टीप्लाई कर दिया, बट उसको किससे करना था? 56 से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, बाय हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। तो इसमें ये बोला है कि जो करेक्ट आंसर आना था
बट वो नहीं आया, रॉन्ग आंसर आया। क्यों? क्योंकि उसने क्या कर दिया, गलत क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दिया, 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यही पूछा इसने कि कितने का डिफरेंस आया। अगर वो 65 से करता, 65 से उसने करा, बट उसको करना किससे था, 56 से करना था, तो उनके आंसर के बीच में कितने का डिफरेंस आया। तो डिफरेंस में हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना आया और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। ठीक है, उसी के बाद तो हम डिफरेंस करेंगे। तो इस क्वेश्चन के दो मेथड है। क्या कि एक तो क्या करेंगे, हम इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर दोनों के आंसर को आपस में क्या कर देते हैं, हम डिफरेंस कर देंगे, इट मींस माइनस कर देंगे। ठीक है, एक सेकंड मेथड हमारा ये है कि हम क्या करेंगे, 65 में से 56 माइनस करके देख लेंगे। तो देखो 65 में से 56 माइनस करके इनके दोनों का जो डिफरेंस है हम यहीं से माइनस कर लेंगे। तो हम देखो दोनों मेथड में आपको बता देती हूँ, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया यहाँ पे डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे 65 से उसने मल्टीप्लाई कर दी, बट उसको करना किससे था, 56 से मल्टीप्लाई करना था, है ना। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आया, 65 में से 56 हम माइनस कर देंगे तो क्या आया, 9 आया। अब क्या करेंगे हम, 7236 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आया। तो देखो 9 6 54, 9 3 27 और 5 कितना होगा, 32 होगा। 9 2 18, 18 और 3 कितना आएगा, 21, 9 7 63, 63 64 65। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या है, 65,124 आया। ठीक है, एक तो ये मेथड है। एक देखो ये तो बहुत शॉर्टकट मेथड हो गया, एक मेथड और है, वो आप देखो ट्राई खुद से करना। वो मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ, 7236 को आप 65 से मल्टीप्लाई करना, फिर आप क्या करना, 7236 को 56 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा दोनों का, उसको आपस में आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो आप देखोगे कि आपका जो आंसर आएगा ये और ये दोनों सेम आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, टू स्टिच ए शर्ट 2 मीटर 150 सेंटीमीटर क्लॉथ इज नीडेड आउट ऑफ 40 मीटर क्लॉथ। तो यहाँ पे आपको जो क्लॉथ दिया हुआ है वो आपको 40 मीटर दिया है, जो लेंथ दी हुई है क्लॉथ की 40 मीटर है। ठीक है, तो उसमें से आपको कितना क्लॉथ चाहिए, एक शर्ट सिलने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर क्लॉथ चाहिए। कि एक शर्ट कितने में सिलेगी हमारी, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर में। हाउ मेनी शर्ट कैन बी स्टिच एंड हाउ मच क्लॉथ विल रिमेन। तो आपको इसमें क्या कहा गया है कि 40 मीटर क्लॉथ में कितनी शर्ट सिलेगी। ठीक है, तो 40 मीटर क्लॉथ में कितनी शर्ट सिलेगी और कितना कपड़ा बचेगा वो आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड टू स्टिच इन वन शर्ट, कि वन शर्ट के लिए कितने क्लॉथ की हमें जरूरत है, कितने क्लॉथ की जरूरत है हमें, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया है, जो टोटल क्लॉथ की जो लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे, 40 मीटर दिया हुआ है। तो देखो ये तो मीटर में है और ये किस में है, मीटर और सेंटीमीटर में है। तो देखो जब भी हम क्या करते हैं, कुछ भी सोल्व करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी कुछ करते हैं, तो उनकी क्या होनी चाहिए, जो यूनिट है वो हमारी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो यूनिट हमारी अलग अलग आ रही है, यहाँ मीटर में हो रहा है, यहाँ मीटर सेंटीमीटर दोनों में। तो हम क्या करेंगे, इनकी यूनिट सेम बनाएंगे। तो देखो 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है, तो मैं इसको क्या कर लेती हूँ, सेंटीमीटर में बना लेती हूँ। देखो 2 मीटर यहाँ पे मैं करके दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पे ये मीटर में है, तो देखो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। ये मीटर में, तो मैं क्या करूंगी, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दूंगी। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो किसमें चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, ये मैं क्या कर दूंगी, इसमें प्लस कर दूंगी। तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करा, 200 सेंटीमीटर प्लस में 15 सेंटीमीटर, इसको इसमें प्लस कर दूंगी तो क्या आ गया, 215 सेंटीमीटर। तो देखिए ये जो है यहाँ पे मैं इसको क्या 2 मीटर 15 सेंटीमीटर की जगह मैं 215 सेंटीमीटर लिख दूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 215 सेंटीमीटर। मैंने इनकी क्या कर दी, यूनिट चेंज कर दी। अब यहाँ पे देखो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ हमें 40 मीटर दिया हो, तो मैं इसको भी क्या कर दूंगी, सेंटीमीटर में चेंज कर दूंगी। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 40 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो, 40 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो क्या आ जाएगा, 4000 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कितनी शर्ट सिली जा सकती है 40 मीटर क्लॉथ में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ शर्ट्स
कैन बी स्टिच। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 215 से हम 4000 को हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी शर्ट सिली जा सकती है और कितना कपड़ा हमारा बचेगा। तो देखिए सबसे पहले हम 1 से जाएगा, 215 बन जाए 215, इसको हम माइनस कर देते हैं, तो क्या है 185, ये तो इससे कम है, तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, हमने यहाँ से 0 ले लिया। अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि 9 से हमारा ज्यादा जाएगा। तो 8 5 40, 8 1 8, 16 70। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, देखो 18 तो शर्ट सिली जा सकती है ना, 18 तो शर्ट सिली जाएगी, और कितना कपड़ा बचेगा, देखो यहाँ पे 130 सेंटीमीटर बचेगा। तो मैं इसको यूनिट में चेंज कर सकती हूँ, कैसे, 130 सेंटीमीटर है तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 130 सेंटीमीटर को मैंने क्या कर लिया, 1 मीटर और 30 सेंटीमीटर में लिख सकती हूँ, ठीक है, कि 18 शर्ट सिली जा सकती है और 1 मीटर 30 सेंटीमीटर हमारा कपड़ा बचेगा। देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ, मेडिसिन इज पैक्ड इन बॉक्सेस ईच वेटिंग 4 केजी 500 ग्राम। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि जो एक बॉक्स है उसका जो वेट है वो कितना दिया हुआ, 4 केजी 500 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। हाउ मेनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन ए वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 केजी। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, हाउ मेनी सच बॉक्सेस, कि कितने बॉक्सेस जो वैन है वो लोड कर सकता है, ठीक है। बट इसमें यहाँ पे बोला कैन नॉट कैरी, लेकिन वो 800 केजी से ज्यादा वो जो वेट है वो कैरी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेट ऑफ वन बॉक्स, कि एक जो बॉक्स है उसका वेट कितना दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 4 केजी 500 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है, तो हम यहाँ पे इसकी यूनिट चेंज कर लेंगे, सेम कर देंगे। तो 4 केजी है, केजी को हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, ग्राम में चेंज हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो हम इसमें 500 जो ग्राम है वो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो 4000 ग्राम प्लस में 500 ग्राम, तो इसको इसमें प्लस कर देंगे, तो क्या आ गया, 4500 ग्राम हो गया, ठीक है। उसके बाद अब इसमें क्या कहा गया, अब हम लिखेंगे मैक्सिमम लोड कैन बी लोडेड इन ए वैन, maximum load can be loaded in a van। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, इस यहाँ पे आपको कितना दिया हुआ है, 800 केजी दिया हुआ है, तो केजी को हम क्या कर लेंगे, ग्राम में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमें यूनिट क्या चाहिए, सेम चाहिए, ठीक है। ये भी ग्राम में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 केजी में कितना ग्राम है, तो 1000 होता, तो 800 केजी में कितना ग्राम हुआ, तो 800 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 800 को हमने क्या करा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो ग्राम में हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 8 लाख ग्राम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इससे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि वैन में कितने बॉक्सेस लोड कर सकता है, ठीक है। तो अब हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेती हूँ। तो किससे डिवाइड करेंगे हम, 4000 जो 500 आया था उससे हम क्या डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, ये डिवाइड कर लेंगे। तो ये किससे जाएगा, 1 पे जाएगा, 4500। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ले लेंगे, अब किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा। अब इसको माइनस कर देते हैं, अब दोबारा हम यहाँ से क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं, दोबारा किस पे जाएगा, 7 पे जाएगा। तो इसमें से यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कितने बॉक्स वो लोड कर सकता है, 177 बॉक्सेस क्या कर सकता है, वैन लोड कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ ए स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। तो एक स्टूडेंट है, उनके जो स्कूल और हाउस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1 किलोमीटर 875 मीटर दिया हुआ है। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वेज, तो वो हर रोज कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 बार डिस्टेंस कवर करता है। जब वो घर से स्कूल जाएगा तो स्कूल से घर भी तो आएगा, है ना, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 2 बार डिस्टेंस कवर करता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर इन 6 डेज। तो इसमें आपको बताना है कि 6 डेज में वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन
स्कूल एंड हाउस, तो स्कूल और हाउस के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर 875 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, शी वॉक इन, सॉरी यहां पे लिखेंगे हम डिस्टेंस कवर इन बोथ वे, कि वो दोनों साइड कितना डिस्टेंस कवर करती है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप क्या करो 1 किलोमीटर 875 मीटर को दोबारा से 1 किलोमीटर 875 मीटर में प्लस कर दो। आपका जो आंसर है वो क्या आएगा, दोनों सेम आएगा जो आंसर है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे। क्यों, क्योंकि वो जो डिस्टेंस है वो 2 बार एक दिन में 2 बार कवर करता है, सॉरी कवर करती है ना, एक दिन में 2 बार कवर करती है। तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो कितना है इसका जो डिस्टेंस वो कितना कवर करती है एक दिन में, कितना करती है 3 किलोमीटर 750 मीटर कवर करती है। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा गया है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर बाय हर इन 6 डेज। डिस्टेंस कवर इन 6 डेज, कि वो 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो 6 डेज में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। तो देखो ये मीटर है, तो यहाँ पे हमने मीटर लिख लिया, 600, 6 5 30, 6 7 42, 42 और 3 कितना हो गया 45। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर, मैंने यहाँ पे किलोमीटर लिख दिया, 6 3 18, 18 और 4 कितना हो गया 22 हो गया। तो इट मींस जो 6 डेज में वो डिस्टेंस कवर करेगी वो कितना करेगी 22 किलोमीटर 500 मीटर। देखिए नेक्स्ट लास्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपको क्या दिया हुआ है, ए वेसल हैज 4 लीटर्स एंड 500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड। तो एक वेसल है, उसमें कितना कर्ड है 4 लीटर 500 मिलीलीटर है। ठीक है, इन हाउ मेनी ग्लासेस ईच ऑफ 25 मिलीलीटर, कि हर एक ग्लास में जो उनकी कैपेसिटी है वो कितनी है 25 मिलीलीटर है, कि हर ग्लासेस में कितना आएगा 25 मिलीलीटर आएगा। ठीक है, कैन इट बी फिल, कि इसने क्या पढ़ा था कि कितने ग्लासेस फिल होंगे, कि आप देखो जो टोटल जो कर्ड दिया हुआ है वेसल्स में कितना दिया हुआ है, वेसल्स में कितना दिया हुआ है 4 लीटर 500 मिलीलीटर दिया हुआ है। ठीक है, और एक ग्लास में कितना फिल हो सकता है 25 मिलीलीटर फिल हो सकता है। तो आपको कहा गया है कि कितने ग्लासेस फिल होंगे जिससे कि ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टेटमेंट पे, कैपेसिटी ऑफ कर्ड इन ए वेसल। तो देखो कितनी कैपेसिटी है वेसल में 4 लीटर 500 मिलीलीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनके यूनिट सेम करेंगे। तो 4 लीटर दिया हुआ है, तो लीटर को हम किस में चेंज कर देंगे, मिलीलीटर में चेंज कर देंगे। तो 4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो देखो ऑलरेडी हमारा मिलीलीटर में है ना। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया 500 मिलीलीटर लिख लिया। तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4000 प्लस में 500 मिलीलीटर। देखो 4 को हमने यहाँ पे जो लीटर था इसको हमने मिलीलीटर में चेंज कर लिया, तो ये भी हमारा किस में हो गया मिलीलीटर में हो गया, दोनों हमारा मिलीलीटर में हो गया। ठीक है, तो हमने इसको प्लस कर दिया तो कितना आ गया 4500 मिलीलीटर आ गया। ठीक है, अब आपको क्या कहा, देखो जो एक ग्लास की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 25 मिलीलीटर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैपेसिटी इन ए ग्लास। तो एक ग्लास की जो कैपेसिटी है वो कितनी दी हुई है आपको 25 मिलीलीटर दी हुई है। अब आपको कहा गया है कि कितने ग्लासेस इसमें फिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल, कि कितने ग्लासेस फिल होंगे। तो हम क्या करेंगे 4500 को हम किससे डिवाइड करेंगे, देखो इसको क्या चेंज करने की जरूरत है नहीं है। क्यों, क्योंकि ये किस में है मिलीलीटर में है और ये भी किस में है मिलीलीटर में। तो इन दोनों की यूनिट क्या है सेम है। ठीक है, तो हम इसको 25 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी 4500 को 25 से मैं क्या कर दूंगी डिवाइड कर दूंगी। तो 25 1 जा 25, 25 8 जा 200, यहाँ पे देखो एक जीरो बच गया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्लासेस कैन बी फिल, कि कितने ग्लासेस फिल हो सकते हैं 180 ग्लासेस फिल हो सकते हैं। तो आज की हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करिए। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।